स्टूडेंट्स, लास्ट आर्टिकल में हमने फैराडेज और लेंज लॉ के बारे में पढ़ा था और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग कि हम जब भी किसी मेटालिक वायर को फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये फैराडे ने लॉ भी दिए थे कि वो कैसे इंड्यूस होगी। हमने देखा कि जब भी मोशन होगा, रिलेटिव मोशन, तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट फ्लो करेगा। अगर मोशन नहीं है तो करंट नहीं इंड्यूस होगा और ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी। बट अब है लेंज लॉ। लेंज ने क्या बताया? लेंज ने बताया कि हमने जैसे देख तो लिया है कि करंट इंड्यूस होता है, बट करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है ये लेंज लॉ ने बताया था। इसने एक लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग कि polarity of the induced EMF is such that it opposes the change in the magnetic flux responsible for its production। कि जो induced EMF प्रोड्यूस होगी उसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी कि जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रही है उसको ही वो रिपेल करे या अपोज करे। जैसे अब देखो, हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स थे। पहले में था कि पी कॉइल से करंट फ्लो कराया था और एस में करंट अपने आप इंड्यूस हुआ था, है ना। और सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि एक बार मैग्नेट को हम कॉइल के नज़दीक लेकर आए थे तो उसमें डिफ्लेक्शन शो की थी। हम बार मैग्नेट को दूर लेके गए तब भी डिफ्लेक्शन शो की। बट अब हमें पता तो है कि मैग्नेट को नज़दीक लेके जाएंगे तो करंट इंड्यूस होगा कॉइल में से, बट किस डायरेक्शन में होगा। देखो, लेंज ने एक्सप्लेन किया कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज़ बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल। जैसे एक एक्सपेरिमेंट की बात की है इसमें, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ऑफ फैराडेज, कि जब नॉर्थ पोल हम मैग्नेट का कॉइल की तरफ पुश करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस, तो उस कॉइल में से फ्लक्स इंक्रीज होगा जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। बट वो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? वो करंट हमेशा, जैसे अगर देखो यहाँ पे क्या बात है कि हम मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल लेकर जाएंगे नज़दीक, तो जो कॉइल थी हमारी ऐसी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा था, हम नज़दीक लेके आए मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, तो करंट इस तरह इसमें फ़्लो करेगा ताजो ये जो हमारा राइट वाला फेस है ना कॉइल का, ये वाला भी कौन सा बन जाए, पोल, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करे। अगर ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट तभी करेगा जब इसमें से करंट, मतलब राइट साइड से हम देखें तो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी कॉइल में से करंट को देखते हैं, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मतलब वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, अगर साउथ क्लॉकवाइज मूव करेगा तो साउथ पोल। तब मैग्नेट का नॉर्थ पोल नज़दीक लेके आए तो इसमें करंट तो फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। मीन्स अगर हम उसको इस साइड में से देखेंगे तो वो करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता दिखेगा, तो ये वाला जो पार्ट है या फेस है ये नॉर्थ एक्ट करेगा और ये वाला साउथ एक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज घूमता नज़र आएगा करंट। तो देखो, अब लेंस क्या बताना चाहता है कि नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट को हमने नज़दीक लेके आए, नॉर्थ पोल को, और कॉइल का जो जिस फेस के नज़दीक लेके आए मैग्नेट को वो भी नॉर्थ ही बन गया, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, क्या कि मैग्नेट को नज़दीक लेके आए, इसी की वजह से ही तो करंट इंड्यूस हुआ कॉइल में, और उसका फेस भी नॉर्थ ही बना। वही फेस उस मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल। अब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ उसे ही वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्लियर है? ऐसे ही है। अब देखो, ये तो था नॉर्थ पोल को नज़दीक लेके आना, बट यहाँ पे अब अगर हम साउथ को दूर लेके जाते हैं या फिर नॉर्थ को ही हम जब मैग्नेट को नज़दीक से ऑपोजिट दूर लेके जाएंगे, तब ये वाला पोल है जो हमारे कॉइल का, ये वाला, वो राइट वाला पोल, ये वाला फेस क्या बनना चाहिए, साउथ बन जाएगा। अब इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा कि वो राइट साइड से क्लॉकवाइज मूव करता दिखेगा और लेफ़्ट साइड में से एंटी क्लॉकवाइज करता दिखेगा, तभी वो साउथ की तरह एक्ट करेगा राइट वाला फेस, तभी वो क्या करेगा,
उसे दूर नहीं जाने देगा, उसे नज़दीक ही रहने देगा, क्योंकि ये वाला साउथ बन गया और मैग्नेट का हमारा ये क्या था, नॉर्थ था। तो इसका साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। हालांकि नॉर्थ को दूर ले जाने से ही उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बट फिर भी वो उसका पोल साउथ बन जाएगा और वो उसे दूर जाने नहीं देगा। मीन्स जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है करंट, वो उसी को ही अपोज करेगा। क्लियर है? तो ये थ्योरी मैंने आपको सभी समझा दी है। देखो लेंस ने क्या कहा कि लेंस लॉ है ना जो, वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या कौन सा लॉ होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। जैसे यही एक्सपेरिमेंट बार बार इसको एक्सप्लेन करके बोलते हैं ये, कि जैसे मैग्नेट को हम नज़दीक लेके आए कॉइल के, तो कॉइल ने डिफ्लेक्शन शो की, है ना। बट एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ पे लग रहा है? देखो हमें पता है कि जब इंडक्शन से करंट इंड्यूस होगा तो ये वाला पोल नॉर्थ बन जाएगा। जैसे अब देखो नॉर्थ पोल नज़दीक लेके आए, ये वाला नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। अब नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, अब मैग्नेट रिपेल मतलब ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, बट हम कुछ वर्क डन करेंगे ताजो मैग्नेट इधर ही रहे। तो कुछ वर्क डन किया, वो मैकेनिकल वर्क डन ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तभी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे है कि अगर हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल को दूर लेकर जाएंगे या साउथ को नज़दीक लाएंगे, एक ही बात होती है। नॉर्थ को दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये साउथ बन जाएगा, अगर हम इसको दूर लेके जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, तब भी एक वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये साउथ बन के इसको अट्रैक्ट करेगा, बट हमने इसको दूर लेके जाना है, तो हमें कुछ मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ा ताकि उस फोर्स को ओवरकम कर सकें, अट्रैक्शन वाली को। तो वो वर्क डन ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैकेनिकल वर्क किया, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है, सारे एक्सपेरिमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होते हैं? इसे फिकॉल्ट्स करंट भी बोलते हैं। दे वर डिस्कवर्ड बाय फिकॉल्ट, नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। These are the currents induced in a conductor when placed in changing magnetic field. हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर को या मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी की भी फील्ड में, तो उसमें क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। वो जो करंट इंड्यूस होता है वो कौन से होते हैं? एडी करंट्स, उसे बोलते हैं एडी करंट्स और फिकॉल्ट करंट्स। अब देखो जैसे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है जंपिंग ऑफ डिस्क वाला। अब देखो इन्होंने क्या किया, डायग्राम में एक कॉइल ली है, मीन्स एक सॉलिनॉइड बनाया है, उसमें आयरन और है, ये वाला आयरन और है, उसके ऊपर कॉपर की वाउंडिंग की है, ये सोर्स लगाया है, मतलब यहाँ से हम सप्लाई देंगे, ये की है कि इसको प्रेस करेंगे ऑन ऑफ करने के लिए, ये मेटालिक डिस्क ऊपर रखी हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सोर्स से एनर्जी देंगे तो मतलब कॉइल में से करंट फ्लो करेगा, कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी मीन्स जो ऊपर मेटालिक डिस्क पड़ी है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। जब करंट इसमें फ़्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन मेटालिक डिस्क विल राइज, ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास करेगी मेटालिक डिस्क में से, ठीक है। तो क्या होगा, मेटालिक डिस्क में एक करंट इंड्यूस होगा, उस करंट को बोलते हैं एडी करंट्स। और उस एडी करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो इसको अपोज करेगा कि उसमें एडी करंट्स ना प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जंप करेगी, डिस्क ऊपर की तरफ जंप करेगी। हम इसको ऑन करेंगे, 1-2 सेकेंड बाद जो डिस्क है ऊपर ये वाली, ये ऊपर की तरफ जंप करेगी। क्यों ऊपर की तरफ जंप की, क्योंकि जब हमने इसको ऑन किया इसमें फील्ड बढ़ा, फील्ड बनने के कारण मेटालिक डिस्क में से फ्लक्स इंक्रीज़ हुई, एडी करंट्स प्रोड्यूस हुए मेटालिक डिस्क में,
ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ एडी करंट्स प्रोड्यूस तो होंगे, बट वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि जैसे ये वाला नॉर्थ बनेगा पार्ट इसका और ये साउथ अगर है, सोलेनोइड के दो पार्ट्स तो बनेंगे, एक नॉर्थ एक साउथ, तो मेटालिक डिस्क का भी नीचे वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ बन जाएगा, ऊपर वाला साउथ। और हम डिस्क ऊपर रखी हुई है, उसका नीचे वाला पार्ट नॉर्थ बन गया तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, तो डिस्क क्या होगी, जंप करेगी। क्लियर है। सेकेंड भी है डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ डिस्क। इसमें क्या है कि एक जैसे पेंडुलम सस्पेंड करते हैं ना, वैसे ही एक मेटालिक डिस्क है, मींस ऐसे प्लेट है मेटल की, वो क्या कर रही है, सस्पेंड की हुई है इससे, और उसके अराउंड दो मैग्नेट्स पड़े हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, जो इसे क्या देंगे, फील्ड देंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में फील्ड देंगे। तो अब होगा क्या, जब भी फील्ड को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये जब पहले हम देखते हैं कि जब फील्ड ऑफ थी तो वो ये मेटालिक जो डिस्क है हमारी, ये क्या हैगी, फ्रीली घूम रही होगी अपने एक्सिस के अराउंड, फ्रीली घूम रही होगी, क्योंकि स्टिल तो नहीं खड़ेगी। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देंगे तो ये क्या करेगी, एकदम से रुक जाएगी, मीन्स अब ये फ्रीली नहीं रोटेट करेगी, रुक जाएगी। क्यों रुकी, इसका कारण है एडी करंट्स, क्योंकि जब फील्ड को हमने ऑन किया, ठीक है, फील्ड को ऑन करने से क्या हुआ कि मेटालिक डिस्क थी, मेटालिक डिस्क में एडी करंट्स फ्लो करना स्टार्ट कर दिए। करंट तो इंड्यूस होगा ही, हमने पढ़ा है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, क्योंकि घूम रही है, कभी इसका थोड़ा सा पार्ट फील्ड में आता है, कभी ज़्यादा आएगा, घूम रही है ना, जैसे जब परपेंडिकुलर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा सरफेस में, ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में आ जाएगा, जब अलॉन्ग हो जाएगी तो कम सरफेस कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस करंट इन अ मेटालिक डिस्क। तो ये करंट इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि ये करंट तो इंड्यूस होगा, बट अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी कि ये जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है उसे रिपेल करे, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी, घूमती घूमती रुक जाएगी। ठीक है, ये नहीं चाहेगी कि मैं घूमूं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो गया है। ये तो था कि अगर ये जो मेटालिक डिस्क है वो पूरी स्क्वायर है या पूरी रेक्टेंगुलर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि अगर हम उसी मेटालिक डिस्क को छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे स्लिट्स बना दें, उसमें पहले तो ऐसे थी, फिर क्या कर दिया इन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने उसकी स्लिट्स, उसमें से स्लिट्स काट दी, जैसे यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा काट दिया, फिर यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा गायब हो गया और ये वाला हिस्सा भी, तो मतलब सरफेस एरिया कम हो गया अब डिस्क का। तब भी उन्होंने देखा कि तब भी देखते हैं कि तब भी रुकती है डिस्क, तो पहले फ्रीली मूव कर दी थी, जब फील्ड ऑन किया तो रुकेगी। बट जैसे अगर हम देखें कि पहले एक्सपेरिमेंट में अगर वो 5 सेकंड्स में रुकी जब एरिया फुल था, जब स्लिट्स वाले एरिया की बात करेंगे, एरिया कम कर देंगे, तो हमने देखा कि वो 10 सेकंड्स में रुकती है, मीन्स ज़्यादा टाइम घूमती है, रुकेगी ज़रूर पर टाइम बाद रुकेगी। क्यों, क्योंकि अब एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है। एरिया कम होने की वजह से एडी करंट्स भी कम इंड्यूस होंगे, एडी करंट्स कम इंड्यूस होंगे तो ये ज़्यादा टाइम घूम सकेगी। ठीक है, एरिया कम हो गया, एडी करंट्स कम हो गए, रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज़्यादा एरिया होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो उसमें पहले वाले केस में क्या था, रेजिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा था, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, वो जल्दी रुक गई थी डिस्क। इसमें थोड़े टाइम बाद रुकेगी। अगर वो 2 सेकंड्स में रुकती है तो ये 4 सेकंड्स में रुकेगी, मतलब ज़्यादा टाइम लेगी, कैन बी टू 4, 5, 6 और एन